श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 26 मार्च यानी कि नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज नंदी बुधवारी दीपक हम सभी को अपने घर में रात में लगानी है, जिससे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में कभी किसी की नज़र ना लगे। और जैसा हमारा परिवार हंसता खेलता रहता है, वैसे ही हमारी फैमिली में खुशियाँ बरकरार रहें। ठीक है ना। इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की कि एक्चुअली में वो दीपक जो हमें लगाना है वो कैसे लगाना है। मैंने एक पुरानी वीडियो, आप लोग को पता नहीं याद होगी कि नहीं होगी, मैंने बताया था कि जब हम बुधवार के दिन उस दीपक को लगाते हैं, एक तो जो बुधवार का दिन होता है वो किसे समर्पित होता है? भगवान गणेश को। और आज है नंदी के भगवान नंदी का दिन। तो आप सभी के पास में दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके घर के अंदर नंदी बाबा हों तब तो वो दीपक नंदी बाबा के पास लगाना। एंड अगर नंदी बाबा नहीं है घर में आपके, तो भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी आपके घर में, ये दीपक वहाँ पे लगाएंगे। तो चाहे ये दीपक हम नंदी बाबा को लगाएंगे या ये दीपक हम भगवान गणेश के सामने लगाएंगे, दोनों जगहों पे जो दिया लगेगा वो चौमुखी बत्ती ही लगाना। ठीक है ना। मैंने चौमुखी बत्ती बोली है, मैंने 4 बत्ती नहीं बोली आपको, इसीलिए 2 बड़ी बड़ी बत्तियां आपको लगा करके इस दीपक को चौमुखी बनाना है। ठीक है। अब देखो, दीपक तो लगा दिया। अब इस दीपक के अंदर डालेंगे क्या? आज नंदी बुधवारी के दिन आपको इस दीपक के अंदर डालना है तिल का तेल। ठीक है ना। ना तो घी पड़ेगी इसमें, ना तो सरसों का तेल पड़ेगा, सिर्फ क्या डालेंगे? तिल का तेल डालेंगे। एंड देन आप सभी को इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। अब जब आप इन 4 बत्तियों को प्रज्वलित कर रहे हैं तो नंदेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चाहे यह दीपक आप नंदी बाबा के पास में लगा रहे हैं या ये दीपक आप विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पास में लगा रहे हैं, आप सभी को इस दीपक को नंदेश्वर महादेव के नाम से ही प्रज्वलित करना। ठीक है ना। मैंने आपको एक बात और बताई है अभी इसके पहले वाली वीडियो में कि नंदी बाबा भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको मूंग के दाने बहुत प्रिय हैं, एंड दूसरा उनको प्रिय होता है क्या? जो दूर्वा होती है। इस उपाय के लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है मूंग के दाने की। तो आप सभी को 1 चुटकी मूंग का दाना दीपक के नीचे रखना है, और फिर उसके बाद में दीपक जलाने के बाद में 1 चुटकी मूंग का दाना जलते हुए दीपक के अंदर अपनी फैमिली की उन्नति, तरक्की, उनकी बढ़ोतरी के लिए भगवान से विनती करते हुए डाल देना। यकीन मानिए, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी, दुविधा होंगी, वो सारी दूर होंगी। एक छोटी सी बात आपको और बतानी है कि आप किसी भी देवी देवता के सामने चाहे तो दीप प्रज्वलित कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, हर देवी देवता के सामने कोई ना कोई आसन बिछाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कभी भी आप भगवान गणेश के सामने कोई भी कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आसन अपने नीचे नहीं बिछाना चाहिए, वरना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत पुराना उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कई बार इस उपाय को अपनी कथाओं में बता रखा है ना। समझने की कोशिश करते हैं भाई इस उपाय को कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हो और आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर सोच रहे हो कि हमारा बच्चा जीवन में ऐसे आगे बढ़े, हमारे पति आगे बढ़े, हमारी पत्नी आगे बढ़े, बट कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा, इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आप सभी को इस प्रकार से ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? मूंग के दाने की। मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई? मूंग के दाने की। लेकिन गिन करके लेना है। कितने? 5। ठीक। ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ भाव दिखाना है आपको, क्वांटिटी नहीं लेनी है 1 किलो 2 किलो। 5 मूंग के दाने। फिर एक नॉर्मल सा तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर ही आपको 5 मूंग के दाने जो मैंने दिखाए हैं उसको डाल देना, बस। फिर आप इस कलश को उठाना। जिस व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करनी है, चाहे तो यह उपाय वो व्यक्ति कर सकता है, अगर कोई और व्यक्ति किसी और के लिए करना चाहे तो यह उपाय उसके लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे नियम समझो। आपको किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, सबसे पहले आपको नंदी बाबा दिखाई देंगे। जो आपके पास में कलश है ना, उस कलश से जो नंदी बाबा का एक पैर उठा होता है ना, उसी उठे पैर पर
उस जल को थोड़ा थोड़ा नंदेश्वर महादेव के नाम से 6 बार चढ़ाएंगे। जब 6 बार चढ़ाओगे तो पूरे जल को खत्म नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 6 बार में उस जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाएंगे और नंदेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। ठीक है ना, इतना कर लिया। अभी आपके कलश में थोड़ा सा जल बचा होगा, बचा है ना। अब उस थोड़े से बचे हुए जल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे और वहां पर पहुंच करके पूरा का पूरा जल एक ही बार में अपनी इच्छा कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर आज आपने सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी कर लिया, मन है घर पे, मन है मंदिर में, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर सभी लोग। 2 उपाय की बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज हम सभी को करना है हल्दी के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। उससे पहले बता दूं कि 30 मार्च 2025 तक आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा मौका है। होली का ऑफर मैंने नहीं रखा था कोई भी, और होली को ध्यान में रखते हुए और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो, खरीदते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दूंगा। वो कौन कौन सी है? एक 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी, एक आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्री में मिलेगी, प्लस आप सभी को मिलेगी 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और प्लस इस बार एक नई चीज मैंने जोड़ी है, एक रुद्राक्ष का फल, और उस फल के अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। तो अगर आपको इसका लाभ उठाना है, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नंबर को नोट करिएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, पैसे व्हाट्सएप पे बताऊंगा, बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूं, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ठीक है ना, अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय स्पेशली होगा आपके घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए। आज के टाइम की जो सबसे बड़ा इशू हर एक फैमिली के लिए है, वो है किसके लिए? बीमारी के लिए, यही तो है। तो आपको थोड़ा सा हल्दी लेना, लेकिन हमें पिसी हल्दी की आवश्यकता इस उपाय में नहीं है। हमें 2 गांठ लेनी है खड़ी हल्दी की, वो भी छोटी छोटी। ठीक है ना, इतना लेने के बाद में आज तो है भाई बुधवार का दिन, तो पीपल के पत्ते लेना बनता है। तो आप सभी लोगों को 5 पीपल के पत्ते भी लेने हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप पीपल के पत्तों को तोड़ें। आप चाहो तो जो पत्ते नीचे ज़मीन में पड़े हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो धुल करके। ठीक है ना, फिर क्या करना है, एक तांबे का लोटा ले लो। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई। हाँ, एक तांबे का लोटा ले लो, और उस तांबे के लोटे में आपको 2 से 3 चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपको जल भरना है, उसके बाद आप बीमारी के लिए उपाय कर रहे हो तो गंगा जल डालोगे, जो 2 हल्दी मैंने दिखाई उसको डालेंगे, और जो 5 पीपल का पत्ता मैंने दिखाया उसको डालेंगे। इसको लेकर के और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद में पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जब चढ़ाओगे तो जो पीपल के 5 पत्ते हैं वो भी आकर के शिवलिंग पे यहीं कहीं गिरेंगे। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के अगर शरीर पे उस पीपल के पत्ते का छींटा आप मार देते हैं, तो उस बीमार व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो करके देखिए इस उपाय को। रोग मुक्ति का ये उपाय आपके लिए बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा स्पेशल सा है। ठीक, 3 उपाय आपको समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बातें कर लेते हैं, जिसकी बात हम लोग करते हैं, और यह उपाय आप निश्चित तौर पे अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है ना, क्या करना है, अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए आज आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मूंग के दाने लीजिएगा, दाने मतलब एक छोटी सी कटोरी लीजिएगा, उस कटोरी में मूंग के दाने को भर लो, और भरने के बाद में इसमें पानी डाल दो। ठीक है ना, आधे घंटे तक छोड़ दो। छोड़ने के बाद में फिर इस कटोरी में से पानी बाहर निकाल दो। ठीक, उसके बाद में इस मूंग के दाने के ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखो। क्या रखना है? एक बड़ा सा गुड़ का
टुकड़ा रखो और फिर आप इस मूंग के दाने को गुड़ के टुकड़े के साथ में आपके घर के आसपास में कोई भी नंदी बाबा आते हों या फिर कोई भी गौ माता आती हो, उनको अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होगा तो वो कष्ट धीरे 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 करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऑफर का लाभ जल्दी से जल्दी उठाइए, बस सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं। और जितने भी लोग आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।